हमारे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, हर पुलिस स्टेशन के अंदर हर एक एडवोकेट को एम्पैनल्ड होना पड़ेगा, एम्पैनल्ड करना पड़ेगा अपने आप को एज अ प्रोफेशन के तौर पे। किसमें? पुलिस थाने में। यानी कि जो भी केसेस पुलिस थाने में आएंगे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जो मैं आपको वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, उस केस को डील करने के लिए एडवोकेट का एम्पैनल्ड होना, एडवोकेट का पूरा पैनल होना एक पुलिस स्टेशन में मैंडेटरी करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला है और अभी हाल ही में एक स्टेट के हाई कोर्ट ने भी इस बात को पूरा क्लैरिफाई करा है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस जारी करी गई थी उनको फॉलो अप करने के लिए डीजीपी तक को ऑर्डर करा है कि भाई आप लोग अपनी स्टेट में एडवोकेट्स को एम्पैनल करो। पुलिस थानों के अंदर हर एक पुलिस थाने में आप उनको एडवोकेट्स को एम्पैनल करो, पूरा पैनल एक एडवोकेट्स का, लॉयर्स का बनाया जाए। अब इसके पीछे का क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा नहीं है, किस वजह से गुजरात हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको याद करते हुए डीजीपी तक को हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है, पूरी वीडियो के अंदर मैं पूरी डिस्कशन करूंगा, आपको एक एक बात बताऊंगा। पूरी वीडियो जरूर देखेगा शुरू से लेकर एंड तक। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप लोग दिल्ली जुडिशरी का फॉर्म भरना चाहते हो और दिल्ली जुडिशरी का प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो, या फिर आपने अगर एमपी जुडिशरी का एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है और आप एमपी जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। एक एमपी जुडिशरी का स्पेसिफिकली और एक दिल्ली जुडिशरी के प्रीलिम्स का स्पेसिफिकली एक नया बैच चालू हो रहा है 1 मार्च 2022 से। आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों का 1 मार्च से बैच चालू हो रहा है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप मेरा कोड यूज करिएगा SLG10 का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनफैक्ट कंप्लीट बैचेस भी आपको देखने को मिलते हैं, सारे के सारे अदर एजुकेटर्स के। आप लोग अगर बैच लेना चाहते हो, आपको और भी कंप्लीट बैच 1 साल वाला, 2 साल वाला या 1.5 साल वाला आपको प्लान देखने को मिलता है। आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको हर प्लान के ऊपर 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे और भी अदर बैचेस, हर महीने नए नए बैचेस आते रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, अनलॉक कर सकते हो आप मेरा कोड यूज करके, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। मेरी भी क्लासेस होती हैं, आप लोग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। यहाँ पे जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक का बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं, जैसे मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटोरशिप और लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, और 1-to-1 मेंटोरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। इसी के लिए जो लाइव मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स है वो भी चालू हो चुके हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो, एग्जाम की स्ट्रेटेजी का डाउट हो, बिल्कुल पर्सनली आप अपने डाउट सारे क्लैरिफाई कर सकते हो। प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लो, हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरे कोड यूज करने पे SLG10 का। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर एम्पैनल्ड होंगे सारे के सारे लॉयर्स, सारे के सारे एडवोकेट्स जो अपने स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर अपने मतलब अच्छे खासे दिग्गज है, उनको जो एम्पैनल्ड करना पड़ेगा सारे के सारे पुलिस थानों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, बहुत पुराना केस है, 1995 के अप्रॉक्स का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ बोला था जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वो पुलिस थाने में अगर जाएंगे तो यहां पे ऑलरेडी पुलिस थाने में लॉयर्स का एक पूरा पैनल होना चाहिए। पर्टिकुलर सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी विक्टिम्स होंगे उन केस को डील करने के लिए वही एडवोकेट पूरे के पूरे सेक्सुअल असॉल्ट का जो भी विक्टिम होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे, मेडिकल उनको जो भी लीगल एड प्रोवाइड करानी चाहिए वो प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही में मेंटल काउंसलिंग देनी पड़ेगी लॉयर्स के थ्रू, और लॉयर्स में चेंज नहीं होगा। जो पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर जो एक्विंटेड है, जो बिल्कुल जानता है फैक्ट्स को, वही लॉयर पूरे के पूरे केस को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक गाइडलाइंस थी कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लॉयर्स के द्वारा। साथ ही में सारे के सारे कंप्लेनेंट्स को, कंप्लेनेंट्स मतलब क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जो विक्टिम है वही कंप्लेनेंट हो सकता है, या विक्टिम के बिहाफ पे कोई और कंप्लेनेंट है उसको हम कंप्लेनेंट बोलते हैं, जो कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है पुलिस थाने में। याद रखिएगा मेरी बात। तो वो जो है मेंटल काउंसलिंग के अंदर और मेडिकल एड में भी मदद करेंगे। साथ ही में लीगल रिप्रेजेंटेशन भी, कौन, पैनल, जो लॉयर्स का पैनल होगा ना पुलिस थानों में, वही लॉयर्स जो है वो पूरी की पूरी लीगल एड प्रोवाइड कराएंगे। साथ में पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करेगी जो विक्टिम के अधिकार हैं, लीगल राइट्स के अधिकार हैं। आप लोग भी जानते होंगे बहुत जगह पे, बहुत ज्यादा एरियाज के अंदर पुलिस जो है विक्टिम को उनके अधिकारों के बारे में बताती ही नहीं है कि आपके क्या क्या अधिकार है, आपका बेल का अधिकार कब है। इनफैक्ट एक्यूज्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात बोलूं, विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात बोलूं, दोनों तरफा पुलिस जो है उनका अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पा रही है। पुलिस भी जो है अपने लीगल राइट्स नहीं बताती है पार्टीज को। तो यहां पे
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस जारी करी गई थी और पुलिस जो है ना एक लिस्ट तैयार करेगी कि कितने लॉयर्स को एम्पैनल्ड करा गया है, कितने लॉयर्स का पैनल बनाया गया है, कितने लॉयर्स के पास कौन कौन से केसेस अभी डील हो रहे हैं, कितने लॉयर्स के पास अभी केस नहीं गए हैं लेकिन वो पैनल्ड है पुलिस थाने के अंदर। हर पुलिस थाने में ये पूरा का पूरा एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी। अब आप लोग ये पूरी न्यूज सुनने के बाद बताइएगा, आपके पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइंस फॉलो होती है सुप्रीम कोर्ट की? ये नहीं होती। आप अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइएगा ताकि सभी लोग अवेयर हो पाए, सभी लोग जो एडवोकेट्स है वो अवेयर हो पाए इस चीज से। इनफैक्ट बहुत सारे एडवोकेट्स को भी ये बात नहीं पता है, जिनको नहीं पता है आप लोग बताइएगा, और जिनको पता है कितना अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है नहीं होता आप लोग मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। अब आप लोगों को बात एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बहुत पुराना जजमेंट है, ये अभी बात क्यों हो रही है? हाल ही में अभी एक केस आया है गुजरात हाईकोर्ट के सामने। गुजरात हाईकोर्ट जो है वो एक केस डील कर रहे थे, जो ऑनरेबल जज साहब है वो एक पर्टिकुलर केस को जो है डील कर रहे थे और उनके सामने केस आया। केस का था कि एक माइनर गर्ल को ना एब्डक्ट कर लिया गया था, मतलब मान लेते हैं किडनैप कर लिया गया था, इसको एब्डक्शन बोलते हैं। सेक्शन 362 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत अब ये ऑफेंस माना जाता है, जो कॉन्टेनिंग ऑफेंस होता है। तो यहां पे जो है माइनर गर्ल को एक एब्डक्ट कर लिया गया था। मैं ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा वरना आप लोगों को थोड़ा आपके एरिया से बाहर चली जाएगी, तो इसलिए माइनर गर्ल को जो है अबडक्ट कर लिया गया था, मतलब मान लेते हैं किडनैप कर लिया गया था। फिर जैसे ही माइनर गर्ल को छुड़वाया गया या पाई गई, वो फिर उसके बाद पाया गया कि जो माइनर गर्ल है ना वो प्रेग्नेंट है। अब हाईकोर्ट ये बात को सुनने के थोड़े शॉक हो गए। उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने बोला और हाईकोर्ट के सामने उस पर्टिकुलर विक्टिम ने प्ली लगाई, किसकी? मेडिकल टर्मिनेशन की, कि मेरे को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर पास करिए हाईकोर्ट जज साहब, क्योंकि ये गलत हुआ है मेरे साथ। अब हाईकोर्ट ने जो पर्टिकुलर विक्टिम था उनकी एज को ध्यान में रखते हुए बोल दिया हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने हाईकोर्ट ने पर्टिकुलर विक्टिम की रिक्वेस्ट को कंसीडर करा कि हाँ चलो ठीक है आप टर्मिनेट कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी को। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हाईकोर्ट ने फिर ये पूरी बात को जाना और इस पर्टिकुलर जजमेंट को याद करा, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है, गाइडलाइंस जारी करी हुई है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है एक अपना लॉयर्स का पैनल होता है। और यहां पे तो कोई भी विक्टिम को गाइड करने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक केस इस पर्टिकुलर केस में एक ये भी मुद्दा आया था कि विक्टिम को अपने लीगल राइट्स के बारे में पता ही नहीं था और उनको कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एड भी प्रोवाइड नहीं करी गई थी, मेडिकल जो मेंटल काउंसलिंग होती है वो भी प्रोवाइड नहीं करी गई थी। तो हाईकोर्ट ने बोला कि भाई आप इस पर्टिकुलर विक्टिम को मेंटल काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराइए, मेडिकल एड भी प्रोवाइड कराइए। साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, तो हम हाईकोर्ट होने के नाते डीजीपी को ऑर्डर करते हैं, डीजीपी साहब को ऑर्डर करा और डीजीपी साहब को ऑर्डर करा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये वाला 1995 का, तो आप अपने पूरे स्टेट के अंदर जितने भी पुलिस थाने हैं सभी के अंदर ये गाइडलाइंस जारी कर दो कि हर थाने के अंदर जो है पर्टिकुलर लॉयर्स का पैनल बनेगा, पर्टिकुलर लॉयर्स का पैनल बनेगा और पर्टिकुलर जो भी थाने के जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर होंगे उनको आप ऑर्डर करिए कि वो पर्टिकुलर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कितने लॉयर्स को उन्होंने पैनल में लिया है, कितने लॉयर्स को कौन से केस ट्रांसफर करे हैं या नहीं करे हैं, सारी बात यहां पे मेंटेन करी जाएगी। और केवल याद रखना सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के रिगार्डिंग यहां पे ऑर्डर जारी करा है, और कोई केस नहीं, केवल और केवल सेक्सुअल असॉल्ट के जितने भी केसेस हैं उसी के लिए लॉयर्स का पैनल बनाया जाएगा, हर केस के लिए नहीं। हर केस के लिए फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने पूरी वीडियो के अंदर बात समझाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इनफैक्ट आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, एक अच्छा जजमेंट के बारे में पता लगा होगा। और आपको जो मैंने भी वीडियो के स्टार्टिंग में या एंड में मिड में बात पूछी थी कि आप इस बात के बारे में पहले से जानते थे, कितना अच्छे से इंप्लीमेंट होता है नहीं होता, आप पूरी की पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। और ये अगर इंफॉर्मेशन आपको जरा से भी इफेक्टिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में वीडियो को शेयर करके आप अपने करीबी दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन के बारे में जरूर अपडेट करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।